मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में उमा दत्त शुक्ला उनसे प्रथम मुलाकात होती है और प्रथम मुलाकात पर घर पहुंचते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं और वो पुल पर जो बात करते हैं उस संस्मरण को सुधीर दादा पारस स्पर्श में लिखते हुए बताते हैं कि जब दुकान से और घर गए हैं उमा दत्त शुक्ला के यहां तो महाराज जी गोमती नदी से तांगा गुजरा। तो महाराज जी ने पूछा कि ये जगह याद है? उमा दत्त शुक्ला को कुछ पता नहीं कि महाराज जी क्या पूछ रहे हैं। एक बार फिर पूछते हैं कि क्या भूल गए? आइए, रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था और तू यहीं खड़ा था। क्यों खड़ा था? उमा दत्त शुक्ला को एक अपनी घटना याद आती है। उमा दत्त शुक्ला बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तू आत्महत्या करने आया था? अब तो उमा दत्त शुक्ला की जो जीभ है तालू से लग जाती है। मरना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है मरना। घर में झगड़ा हो जाता है तो क्या मर जाते हैं? उमा दत्त शुक्ला ये सब सोच रहे हैं और वो परिदृश्य जो है, उनके घर का जो परिदृश्य है वो उनकी आंखों में तैर जाता है। उमा दत्त शुक्ला बताते हैं दादा को कि जब मैं 17 वर्ष का था तो मेरा विवाह हो गया था। घर में पिताजी कपड़े की दुकान करते थे, वो भी बहुत कम चलती थी, खाना पीना बहुत मुश्किल से चल पाता था। एक जो व्यापार तो था लेकिन रुग्ण अवस्था में था, बीमार था, चल नहीं पा रहा था। और मैं तो ये भी कटु सत्य है कि परिवार में जब विवाह शादी होते हैं, परिवार बढ़ता है और इनकम न बढ़े, आय के स्रोत न बढ़े या आय न बढ़े तो फिर घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और जब परेशानियां शुरू होती हैं तो घर में चेचे में शुरू हो जाती है। आज भी वही चीज है और वही स्थिति उमा दत्त शुक्ला के साथ हुई। तो उमा दत्त शुक्ला ने एक निर्णय लिया कि रोज रोज की चिक चिक से अच्छा ये है कि हम मर जाएं। और मरने का निर्णय लेकर वो एक रात गोमती नदी के किनारे आते हैं और वहां ये सोचते हैं कि मुझे कोई देख न पाए और हम इस गोमती नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। तो वो ये टोह लेते हैं कि गोमती कहां गहरी है, हम जैसे ही कूदें इतनी गहराई में चले जाएं कि वहां से हम निकल न पाए। और वो बताते हैं कि दादा मैं तैर लेता था, तो ये भी था कि अगर मैं थोड़े से पानी में और घबराया तो मैं तैर के पार हो जाऊंगा, फिर मैं आत्महत्या नहीं कर पाऊंगा और मेरी ये बात कोई जाने भी नहीं। इसी ऊहापोह में वो गोमती के किनारे खड़े हुए हैं, मन से गहराई ले रहे हैं और सोच रहे हैं, रात का अंधेरा है और सोच रहे हैं इसमें अगर हम कूद जाएं और कहां कूदें, इसका आकलन कर रहे हैं। देखिए, आत्महत्या करने गए हैं, सारे बिंदु सोच रहे हैं कि हम ऐसा ना हो कि हम तैरना जानते हैं तो हम गिरे और हम भड़बड़ाए, तो जानते हैं कि हम जब गिरेंगे, जब हम आत्महत्या करेंगे तो हम बचने को प्रयास, कोई भी आत्महत्या करता है बताते हैं तो वो बचने का प्रयास करता है। तो मैं जब बचने का प्रयास करूंगा तो मेरी युक्ति तैरने वाली आ जाएगी, मैं तैर के निकल जाऊंगा, तो मैं तैर भी ना पाऊं। ये चीज गोमती के किनारे रात के सन्नाटे में, घोर अंधेरा है और वहां पर वो सोच रहे हैं। सोचते सोचते इधर उधर जब आकलन किया तो देखते क्या है कि थोड़ी सी रोशनी होती है, जैसे 0 वाट होता है ना, 0 वाट का बल्ब, वैसी रोशनी हुई और रोशनी वो बढ़ती गई और इतना प्रकाश हो गया
कि चारों तरफ जो है एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, और स्पष्ट दिखाई पड़ने के साथ उमादत्त शुक्ला अब ये सोचने लगे कि अरे अब तो हमें कोई देख लेगा, आत्महत्या कैसे करें। देखिए, अभी सोच रहे थे कि कहां गहराई है, कहां कूदूं, किसी तरह बच न जाऊं, और ये भी नहीं जान पा रहे कि प्रकाश हुआ कहां से, और जो प्रकाश हो रहा है उसमें अब ये स्थिति बन गई कि कोई देख ना ले। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बात कोई जाने। देखो, होता क्या है कि जब फैमिली में आर्थिक संकट आते हैं या कोई विपत्ति आती है तो उस समय सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। वही स्थिति उमादत्त शुक्ला की हुई थी, और तभी उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम आत्महत्या कर लें। अब आत्महत्या की जो स्थिति बन रही है, वहां गहराई ढूंढ रहे थे, वहां प्रकाश हो गया, और प्रकाश फिर इतना हो गया कि वहां उनको ये डर लगने लगा कि कोई देख न ले, और हम कूदे और बच गए तो फिर आत्महत्या की बात फैल जाएगी कि हम आत्महत्या करना चाह रहे थे। और मित्रों, ये गलत काम है, बहुत गलत काम है, और गलत काम जब आदमी करता है तो सोचता है कि देख न ले। उसी समय उन्हें कुछ आवाज प्रतीत होती है कि पुलिस आ रही है। सिपाहियों की जो ड्यूटी होती है रात्रिकालीन, तो उन्हें ये ऐसा लगता है, उन्हें सायरन सुना पड़ा हो, या उन्हें सीटी सुनाई पड़ी हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रात में जब चलता है तो बूटों की आवाज हुआ करती है, तो पादुकाओं की आवाज हुई हो, कुछ न कुछ लगा उन्हें। एकदम ऐसा लगा कि अब हमको पुलिस पकड़ लेगी। उन्होंने इधर उधर देखा, क्योंकि प्रकाश हो चुका था। अब उनको ये भी पता नहीं कि ये प्रकाश कैसे हुआ था। वो पुल से अब निकलते हैं, अपने कदम उन्होंने बढ़ा दिए। अब उनको यही याद नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो गई कि अब उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। चलते रहते हैं, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और चलने में उन्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ गए। उन्हें फिर काफी देर बाद, चलने के बाद उन्हें याद आता है कि अरे हम कहाँ आ गए, हम तो आत्महत्या करने जा रहे थे। क्योंकि वो गलियां, वो सड़कें उनकी घूमी हुई थी। फिर वो जब थोड़ा सा दिमाग स्थिर हुआ तो वो फिर अपने घर पहुंचते हैं। घर आधी रात के बाद पहुंचे हैं। उधर जब आधी रात के बाद घर पहुंचे जाके, तो उधर पिताजी एकदम नाराज, और इतने नाराज कि उमादत्त की क्लास ले ली। जानते हो ना, आपके पिताजी या माताजी ने कभी क्लास ली होगी किसी न किसी बात पर, तो बहुत नाराज हैं कि रात पर, एक तो वो भी परेशान रहते होंगे क्योंकि घर में आर्थिक संकट है, लड़का जवान है, शादीशुदा है, रात में बाहर घूम रहा है। लेकिन उमादत्त शुक्ला एक ऐसे जीवन के एक ऐसे मोड़ से लौट के आ रहे हैं जहां से यदि चले जाते तो भवसागर या इस संसार में लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो घटना महाराज जी ने पूछी थी, पूछा था कि यहां क्या कर रहे थे, आत्महत्या कर रहा था। अब उनको ये याद आया कि जो प्रकाश हुआ, महाराज जी हमसे मिले तो बाद में, लेकिन जो कृपा मेरे ऊपर बरस रही थी, वो कृपा का पात्र तो मैं बहुत पहले से हो गया। किसी जीवन का मेरा पुण्य है जो महाराज जी ने हम पर कृपा की मिलने से पहले। महाराज जी ने शब्द बाई शब्द सब बातचीत बता दी। ये सब उनके दिमाग में घूम गया जो मैंने आपको बताया। तांगे पर दोनों लोग बैठे हुए हैं। महाराज जी पूछते हैं, कुछ गलत कह रहा हूं? उमादत्त शुक्ला महाराज जी के पैर पकड़ लेते हैं, कहते नहीं महाराज। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, गला रुंध गया है। महाराज जी से कहते हैं कि नहीं महाराज, क्योंकि मानव देह में गलतियां सबसे होती हैं। कुछ क्षम्य होती हैं, कुछ अक्षम्य होती हैं, और अक्षम्य
गलतियों में मेरी ये गलती थी, लेकिन बात ये थी कि 17 वर्ष की उम्र में जो घटना घटी थी, उसके कई वर्षों के बाद महाराज जी के दर्शन होते हैं और उस दर्शन में महाराज जी उस प्रसंग को पूछते हैं। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगा कि उमादत्त शुक्ला ने बड़ी कृपा पाई, धन भी उन्हें मिला, यश भी मिला और महाराज जी के अनन्य भक्त की श्रृंखला में रहने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो तो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ा सम्मान है। तो मित्रों, जीवन में आए हुए किसी संकट से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर आपकी हर जगह मदद करेगा, कृपा बरसाएंगे महाराज जी। इसलिए इस कथा के माध्यम से मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर विपरीत धारा में कहीं कोई आप पर संकट है, कोई कष्ट है, कहीं कोई संघर्ष का समय है, तो लगे रहिए, महाराज जी के सामने अपनी बात रखते रहिए, आप विजयी होंगे, ये मेरा विश्वास है। राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।